थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम अमरनाथ कोच गांव में हैं, जहां पर हज़रत सैयद गैबन शाह वली, जहां बताया जाता है कि आपका 365 चिल्ला और 365 जगह आपका उर्स पाक मनाया जाता है। ये ऐसे अल्लाह के बुज़ुर्ग और अल्लाह के ऐसे वली गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी सिवान हयाती के अंदर बुज़ुर्गों की जो दम खम रखते हुए ज़ाहिरीन जितने भी आते हैं, वो मसला जिस्मानी हो या रूहानी, हर कोई यहाँ आता है और फैज़ पाता है। तो इसी तरीके से हम जो अमरनाथ में आए सरकार की बारगाह में हाज़िरी के लिए, हाल ही में हमने नमाज़ अदा की और उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ के जो खिदमत गुजार खादिम ख़ास हैं, हम उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नाम सानू है जी, और यहाँ पर मुजावर साहब है, लतीफ़ भाई और नसीम बाबा है जी, और यहाँ पर हम लोग सब खिदमत अंजाम देते हैं जी। और सरकार हज़रत सैयद गैबन शाह वली सरकार अमरनाथ की बहुत पुरानी हस्ती है। सरकार के फैज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर सब मिलजुल कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हर किसी को फैज मिलता है। जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी हो, यहाँ पर हर किसी का इलाज गैप से होता है। सरकार गैबन शाह वली सरकार गैप से करते हैं और सरकार के चाहने वाले यहाँ पर तमाम जायरीनों को फैज और फैज ही यहाँ पर है जी। और यहाँ पर सबकी सहूलत है जी। यहाँ पर हर चीज़ों का इंतज़ाम है, जमात के तरफ से भी और यहाँ के अवाम के हिसाब से भी। हर कोई एक दूसरे को लेकर चलता है जी। और यहाँ पर ख़ास और खसम खास ऐसा कुछ नहीं, हर कोई यहाँ पर आए सरकार की बारगाह में जिस अंदाज में आते हैं अपनी तकलीफ़ बयां करते हैं और यहाँ पर फैज पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने। और ज़ाहिरीन के अंदर जो हम देखेंगे कि हमारे साथ में यहाँ पर मुजाविरीन भी हैं जो बुज़ुर्गों में हमें जानकारी देंगे, सरकार की शान को किस तरीके से बयान करना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है हज़रत, आप मुजाविरीन में ज़ाहिर में ख़ास हैं, आप बताएँगे कि क्या मामले सरकार के यहाँ पर। सरकार का ऐसा करम है, यहाँ पर जो भी आता है यहाँ से शफात पा के पाता है, जाता है जी। और यहाँ ऐसा है कि कितना भी तकलीफ वाले आवे, मुसीबत वाले आवे, परेशान वाले आवे, हर कोई यहाँ से फैज़ पा के जाता है जी। और यहाँ पर जो है लंगड़े लूले भी आते हैं, वो भी अच्छे होके जाते हैं जी। समझे। और बीमार लोग, ज़्यादा बीमार लोग अच्छे होके जाते जी। और जैसे शैतान वाले भी आते हैं, शैतान जिसके अंग में आता है जी। वो भी अच्छे होके जाते हैं यहाँ से क्या। और यहाँ पर हमको बहुत साल हो गए, 50 साल के ऊपर हो गए हमको यहाँ पर खिदमत करते हुए सरकार में। हम दुआ करते हैं कि सरकार में आने वालों को सबको फैज़ पहुँचे यहाँ पर और सब जो भी बीमार है, परेशान है, उनकी सबको शफात मिले यहाँ पर। जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज़ को डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये ना खाएं, ये इस चीज़ से परहेज़ करें, तो वो लोग जो है असराती मामले लेके आते हैं जिनको जिस्मानी के साथ साथ रूहानी परेशानी भी होती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे। यहाँ पर भी शफात हो जाती है उन लोग को, यानी कि जो लोग कुछ खिलाई पिलाई जो चल रहा है आज के दौर में, हासिदुल हसद का ये दौर है, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देंगे। वो अगर सच्चे दिल से आएंगे तो यहाँ पर शफात भी हो जाती है उसके लिए। बुजुर्गों के अंदर हमने मुजाविरीन से बात करी, खादिम ख़ास से भी बात करी, अभी एक मुजावर जो है वो करीब आ जाए तो हम उनसे भी रूबरू होना चाहेंगे। ज़रा बताएंगे सरकार की शान में। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ कादरी है जी। मैं ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत हूँ बरूरी शरीफ से जी। तो सरकार की शान, मैं यहाँ सरकार गैबन शाह वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई आते हैं, दुख के मारे आते हैं। सरकार के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। कितने से कितने परेशान आदमी आए, भूत पलीत बाहर के हों और जिन्नात हों, सरकार के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमाता है। शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। सरकार के वसीले से, ज़रिए से, सदक़े से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। हर परेशान आदमी आते हैं, खुशहाल होकर यहाँ से जाते हैं। ये सरकार का करम है, नज़र करम है सब ज़ायरीन पर, सब आशिकीन पर, सब मुताल्लिक़ीन पर, सब मानने वालों पर, चाहे वो किसी धर्म का भी मानने वाला हो, सरकार का नज़र करम सबके ऊपर है जी। जैसा कि अगर कोई ज़ाहिरीन हाज़रीन यहाँ आना चाहे तो यहाँ का कुछ पता बताएंगे आप। यहाँ रेलवे स्टेशन अमरनाथ, वहाँ उतरने के बाद रिक्शे वाले से कहना कि दरगाह गैबन शाह वाला कोचगांव, दरगाह गैबन शाह बाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोचगांव, वहाँ हमको पहुँचना है। तो रेलवे स्टेशन से, अमरनाथ रेलवे स्टेशन से उतरकर वेस्ट में आना है, वहाँ रिक्शे की लाइन लगी रहती है। वो रिक्शे वाले को बोलेंगे कि हमको कोचगांव सरकार गैबन शाह बाबा दरगाह जाना है,
तो वो उस रिक्शा वाले बरोबर ला के यहाँ पहुँचा देते हैं। जी, जैसा कि हमने देखा कि अभी जैसे कि सरकार का आस्थाना मुबारक यहाँ है और पास ही में मस्जिद है, जी। तो लोगों को देखा कि मस्जिद में पहले उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद वो आके यहाँ पर ज़ियारत करे, तो क्या जी। कहेंगे कि नमाज की फजीलत और नमाज की बरकत सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार का फरमान यही है, हर साहिब मज़ार अल्लाह वालों का फरमान यही है, पहले नमाज़ पढ़ो उसके बाद मेरे पास आओ। नमाज़ पढ़ के मेरे पास आओगे, मैं आपके लिए खुदा की बारगाह में दुआ करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल फरमाएगा, रद्द नहीं फरमाएगा। पहले शर्त यह है कि नमाज़ पढ़ के मेरी बारगाह में आओ। और आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी अल्लाह का वली तशरीफ़ फरमा है, जहाँ भी मज़ारात हैं वहाँ मस्जिद ज़रूर है। तो इसका मतलब ये है कि पहले नमाज़ पढ़ो उसके बाद मेरे पास आओ, मेरी बारगाह में आओ। नमाज़ पढ़ के मेरी बारगाह में आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर मेरे ज़रिए से, और मैं दुआ भी करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर परेशानी को दूर अता जैसा फरमाएगा। एक जानकारी और जैसा चाहेंगे कि जैसा कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, तो ये बुज़ुर्गों की सोबत और उनकी सिफत से ही मिला है, उसके लिए एक जानकारी दी ज़रा। ये शरीयत, ये चारों चीज़ जो है ना एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे पे जो हमको अमल करना ज़रूरी है, चाहे वो शरीयत हो, चाहे तरीक़त हो, चाहे मारिफत हो, चाहे हकीकत हो, सब शरीयत से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सर के बाल है, पूरे सर में बाल है, इसी तरीके से हमको चारों के चारों मान के चलना है। ये हमारे औलिया किराम बुजुर्गान दीन का ये अकीदा रहा है, उन लोगों का जो है कारनामा भी रहा है। जी। तो हज़रत एक और चीज़ ऐसा मेरे तसव्वुर में ख़याल में आया कि मैंने देखा हूँ कि मंदिर में हिंदू धर्म का मानने वाला जाता है, मस्जिद में मुसलमान जाता है। एक सिफत वाहिद बुजुर्गान दीन का आस्थाना है जहाँ पर हर कौम और मिल्लत, हर धर्म का इंसान जाता है। इसकी क्या खासियत है? देखिए, ये रूहानी है जी। रूहानी में और बनावटी में फ़र्क है। जी। और जहाँ अल्लाह वालों की बारगाह है वो रूहानी है। जी। मेरा तो मानना यही है कि जहाँ रूहानी का फैज़ जारी है, चाहे कोई भी आए, वो अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, सरकारों के सदक़े से उनको फैज़ मिलता है। जी। हज़रत, मेरा सवाल करने का असल मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज के माहौल को देखते हुए हम अमन अमान चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ताकि मुल्क तरक्की करे। इकाई में ताकत है, और लोग जब मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या हिकमत देना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है जी। सब मिलजुल के रहो, हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, हिंदुस्तानी वासी है, सब मिलजुल के रहो। और जहाँ तक बात रही फैज़ लेने की, यकतायत, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो कोई भी आए, यहाँ भेदभाव नहीं है। सब मिलजुल कर सरकार की बारगाह में हाजिर, किसी की भी मज़हब का हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, सरकार की बारगाह में आते हैं, उनको फैज़ मिलता है। यहाँ जो है वो फैज़ लेकर यहाँ से जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के साथ बात करने के लिए, और बहुत आपने सही अच्छी तरीके से जानकारी भी दी, ताकि दर्शक और यहाँ आने वाले और सरकार के मानने वाले बुजुर्गान दीन पे अपना अकीदा रखने वालों के लिए ये दरबार खुला है और खुला रहेगा। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।